इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार 4 ईयर ग्रेजुएशन के बारे में। 4 ईयर ग्रेजुएशन यानी 4 साल का ग्रेजुएशन करने में आपको कितना पैसा लग जाएगा टोटल। अगर आप 3 साल का भी करते हैं या फिर 4 साल का भी करते हैं तो टोटल फ़ी कितना लग जाएगा। एडमिशन फ़ी, उसके बाद एग्ज़ामिनेशन फ़ी, फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन फ़ी, ये सारे फ़ी मिला करके आपको जो 4 साल का फ़ी होगा या फिर 3 साल पढ़ के कोई छोड़ देता है तो 3 साल के बाद मतलब टोटल फ़ी आपको ग्रेजुएशन करने में कितना लग जाएगा। बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं या फिर बीएससी कर रहे हैं या फिर बीकॉम कर रहे हैं, कोई भी कोर्स में एडमिशन लिए हुए हैं बिहार की किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी कॉलेज से, और आप जानना चाहते हैं कि आपको टोटल फ़ी कितना लग जाएगा, तो इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होगा कि एडमिशन, उसके बाद एग्ज़ाम या फिर रजिस्ट्रेशन कब कब होगा या फिर कितना बार होगा। अगर आपको ये नहीं पता है कि एडमिशन कितना बार होगा तो उसके लिए अलग से वीडियो बनाया गया है। एग्ज़ाम कितना बार होगा उसके लिए अलग से वीडियो बनाया गया है, वो जाके आप चेक कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाया गया है रजिस्ट्रेशन के बारे में, वो भी आप जाके चेक कर सकते हैं। सबका अलग अलग वीडियो है ताकि वो डिटेल वहाँ पर आपको मिल जाए, ठीक है। इसमें हम लोग सिर्फ बात करेंगे कि ये सब में फ़ी कितना लग जाएगा, टोटल फ़ी आपका कितना हो जाएगा। तो सीबीसीएस सिस्टम के तहत आप लोगों का ग्रेजुएशन हो रहा है, ये आप लोगों को पता ही होगा, यानी उसको आम भाषा में जो हुआ आप सेमेस्टर सिस्टम भी बोल सकते हैं, जो एनईपी 2020 के तहत, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत जो वो सब कुछ सिलेबस वगैरह सिस्टम वगैरह लागू किया गया, ठीक है। ग्रेजुएशन का टोटल फ़ी स्ट्रक्चर बिहार के सभी यूनिवर्सिटी के लिए, यहाँ पे आप अपनी यूनिवर्सिटी या अपने कॉलेज के हिसाब से, देखिए हम यहाँ पे एक एस्टीमेट बता रहे हैं, मतलब कि आप लोगों का जो है वो एक ओवरऑल कितना हो जाएगा जनरल फ़ी के बारे में, वो आपको यहाँ पे एक आइडिया लगेगा, ठीक है। अगर आपने जो है वो कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, सेशन 2023 से है या फिर 2024 से है या फिर 2025 में एडमिशन लिया हुआ है, कोई भी सेशन में एडमिशन लिया हुआ है, तो आपके पास एडमिशन स्लिप होगा ही, कितना एडमिशन फ़ी लगा हुआ है वो आपके पास होगा ही, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कीजिएगा। हम यहाँ पे एक राउंड फिगर ले रहे हैं 3000 का, ठीक है। 3000 का राउंड फिगर ले रहे हैं एडमिशन का, कि एक सेमेस्टर में एडमिशन के लिए आपको जो है वो 3000 रुपया फ़ी लगता है। बहुत सारे कॉलेज में जो है वो गर्ल्स का एडमिशन फ्री होता है, यानी लड़की जितना है जो भी कैटेगरी है उसका एडमिशन फ्री होता है। तो गर्ल्स अगर कोई है तो आप अपने हिसाब से जो है वो यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिएगा। एग्ज़ाम का फ़ी और रजिस्ट्रेशन का फ़ी किसी को माफ़ नहीं होता है, कोई भी कैटेगरी से आते हैं तो एग्जामिनेशन फ़ी और रजिस्ट्रेशन फ़ी सबको उतना ही देना पड़ता है, चाहे लड़का हो लड़की हो, एससी है एसटी है, जनरल कैटेगरी है, ओबीसी है, कोई भी कैटेगरी से है, तो रजिस्ट्रेशन फ़ी और एग्जामिनेशन फ़ी सबके लिए बराबर होता है, ठीक है। सिर्फ एडमिशन फ़ी में थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, तो वो अपने हिसाब से जो भी आपका एडमिशन स्लिप है कितना पैसा लगा था उसके हिसाब से आप जोड़ घटाव कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आते हैं एडमिशन के बारे में। तो एडमिशन आप लोगों को पता होगा, अगर आप 4 साल का ग्रेजुएशन करते हैं, ठीक है, 4 साल का ग्रेजुएशन करते हैं तो 4 साल में आपको 8 बार एडमिशन करवाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप 3 साल तक ही पढ़ना चाहते हैं तो आपको 6 बार एडमिशन करवाना होगा। क्लियर है, ठीक है। 4 साल तक अगर आप करेंगे तो आपको 8 बार एडमिशन करवाना पड़ेगा, 3 साल तक अगर आप करेंगे तो 6 बार एडमिशन करवाना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है। तो हम लोग अभी 8 बार का जो है वो कैलकुलेट करेंगे और जो है वो 6 बार का भी यहाँ पे कैलकुलेट किया गया है, वो भी हम आपको यहाँ पे बता देंगे, ठीक है। तो पहले 4 साल वाला जो है वो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद 3 साल वाला करेंगे, ठीक है। तो देखिए, एडमिशन आपको बता दिया गया 4 साल में 8 बार होगा, और एक बार का जो एडमिशन फीस है वो है लगभग आपका 3000 रुपया, ठीक है। किसी का 2400, किसी का 2500, किसी का 2700, किसी का 2600, अलग अलग हो सकता है। हम एक राउंड फिगर ले रहे हैं 3000 का, ठीक है। तो 3000 इंटू 8, ठीक है, 8 3 जा 24, तो ये हो गया 24000। तो टोटल 4 साल का एडमिशन फ़ी आप बोल सकते हैं कि 24000 हो गया, ठीक है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन फ़ी आता है। रजिस्ट्रेशन फ़ी एक ही बार लगता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, यानी ग्रेजुएशन में आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो एक बार ही होता है, ठीक है। बार बार हर सेमेस्टर में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, तो उसका 600 रुपया है, और ये बिहार के सभी यूनिवर्सिटी के लिए बराबर ही रहता है। तो 600 रुपया एडमिशन फ़ी आपका, सॉरी, रजिस्ट्रेशन फ़ी, ठीक है। तो ये एक ही बार लगेगा, यानी 24000 प्लस 600 रुपया ये हो गया, ठीक है। उसके बाद आते हैं एग्जामिनेशन फ़ी में। तो एग्जामिनेशन फ़ी भी 8 बार, ठीक है। अगर आप 4 साल करते हैं, 4 साल का करते हैं तो 8 बार एग्जामिनेशन फॉर्म भी भरना पड़ेगा, एग्ज़ाम फॉर्म भी आपको जो है वो परीक्षा फॉर्म आपको 8 बार भरना पड़ेगा। अगर आप 4 साल तक जो है वो पढ़ते हैं, 4 साल का ग्रेजुएशन करते हैं तो, ठीक है। अगर 3 साल का करते हैं तो 6 बार आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, यानी कि जितना बार आपका एडमिशन होगा उतना बार आपको एग्जामिनेशन फ़ी भी भरना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई, जैसे मान लीजिए कोई फेल हो जाता है फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकेंड सेमेस्टर में या फिर थर्ड सेमेस्टर में, कोई जाके आगे फेल हो जाता है तो आपको सिर्फ एग्ज़ाम फ़ी देना पड़ेगा,
एडमिशन फ़ी दोबारा नहीं देना पड़ता है। तो वो जो फेल होता है उसके लिए अलग केस है, जो फेल नहीं होता है, अब एकदम पास होते चले जा रहे हैं, हर चीज़ में पास होते चले जा रहे हैं, तो उसके लिए बताया जा रहा है। जो फेल होता है वो अपना एक्स्ट्रा एग्जामिनेशन फ़ी जोड़ लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है कि एडमिशन करना है 4 साल के ग्रेजुएशन करने में 8 बार एडमिशन होगा, तो ये हो गया आप लोग का 24,000 रुपया, ठीक है। उसके बाद आप लोग का रजिस्ट्रेशन करना है, तो रजिस्ट्रेशन एक ही बार होगा, वो हो गया 600 रुपया। उसके बाद फिर एग्ज़ाम फॉर्म भरना है, तो 4 साल का ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो 8 बार एग्ज़ाम फॉर्म भरना पड़ेगा, परीक्षा फॉर्म 8 बार भराएगा, वो भी 8 बार भराएगा, और 600 रुपया एक बार भरने का है, तो 600 इंटू 8 कर दीजिए, ये हो गया आप लोगों का 4800, ठीक है, 4800, ठीक है। अब इन सबको जोड़ते हैं, इन सबको जोड़ने के बाद यहाँ पे ग्रैंड टोटल लिखा हुआ है कितना, 29,400, ठीक है। अब 29,400 है, ये 4 साल का ग्रेजुएशन के लिए है, और 3,000 एडमिशन फ़ी राउंड ऑफ किया हुआ है कि 3,000 तक जो है वो मान लीजिए सब कॉलेज में लग रहा है। अब किसी कॉलेज में कम लग रहा है, किसी कॉलेज में ज़्यादा लग रहा है, किसी को कम लग रहा है, किसी को ज़्यादा लग रहा है, तो उसके हिसाब से आप जोड़ घटाओ यहाँ पे कर लीजिएगा। क्या करना है आपको, एडमिशन फ़ी एक बार जितना लगा है उसको 8 से गुना कीजिए, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फ़ी एक ही बार लगेगा 600 रुपया। उसके बाद एग्ज़ामिनेशन फ़ी 8 बार 600 रुपया, 600 रुपया करके 8 बार लगेगा, ठीक है। तो उसको भी जोड़ लीजिएगा। और हाँ, अगर आप दुकान पे भरवाने जाते हैं तो 100 रुपया एक्स्ट्रा लगता है, क्योंकि वो लोग अपना चार्ज लेता है, तो एग्जामिनेशन फ़ी वहाँ पे हो जाएगा आपका 700 रुपया। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो ये आप लोगों को ये राउंड फिगर इसीलिए बताया जा रहा है कि ये इसका एस्टीमेट में आपका खर्चा होगा। ये 29,400 है, तो मान लीजिए आप 30,000 तक का खर्चा, ठीक है। 4 साल में आपका एग्जामिनेशन फ़ी, उसके बाद रजिस्ट्रेशन, उसके बाद आप लोग का एग्जामिनेशन फॉर्म, ये सब मिला के 30,000 तक का खर्चा होगा। जिसका छूट है वो घटा लीजिएगा, जिसका छूट नहीं है वो ऐसे ही रखिएगा, उसका 30,000 तक का आसपास का ये खर्चा हुआ, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया हुआ है कि कुछ कॉलेज में जो है वो, इन सम कॉलेज गर्ल्स में गेट एडमिशन फ़ी वेवर, कुछ कॉलेज में गर्ल्स का जो है वो एडमिशन फ़ी का छूट है, जैसे मिथिला यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ बहुत सारे कॉलेज में, लगभग सभी कॉलेज में जो है वो गर्ल्स का एडमिशन फ्री है, प्राइवेट कॉलेज में बहुत ज़्यादा फ़ी लेता है, तो उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिएगा। अपना जो है वो कैलकुलेशन कैसे करना है हम आपको बता दिए। एडमिशन 8 बार होगा 4 साल में, तो एडमिशन में जितना लगा है उसको 8 से गुना कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन एक ही बार हुआ तो 600 रुपया लगेगा। एग्जामिनेशन फ़ी एक ही बार 600 रुपया लगता है, उसको 8 से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का 30,000 के आसपास राउंड ऑफ, ठीक है। अब इसमें जो है वो हो सकता है कोई अलग आप जोड़ना चाहें खर्चा वगैरह, तो और खर्चा कौन सा जोड़ सकते हैं आप। अगर कोई गेस्ट पेपर लेता है, कोई गाइड लेता है, कोई बुक लेता है, तो उसका अलग खर्चा तो वो आपको जोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर आप आना जाना करते हैं, उसके बाद आपको जो है प्रैक्टिकल कॉपी ख़रीदना पड़ता है, या फिर असाइनमेंट कॉपी ख़रीदना पड़ता है, असाइनमेंट बना के देना पड़ता है, तो ये सारा भी खर्चा आपको जो है वो एक्स्ट्रा में जोड़ना पड़ेगा। तो एक बार जितना खर्चा हुआ है, फर्स्ट टाइम जितना खर्चा हुआ है उसको 8 से गुना कर दीजिए, रजिस्ट्रेशन को छोड़कर। रजिस्ट्रेशन एक ही बार होता है, बाकी जितना खर्चा हुआ है आपको एक सेमेस्टर में उसको 8 से गुना कर दीजिए, अगर आप 4 साल का करना चाहते हैं तो, ठीक है। अगर 3 साल का करना चाहते हैं तो उसको 6 से गुना कर दिए, जितना खर्चा हुआ है उसको 6 से गुना कर दीजिएगा। तो उसी चीज़ को अगर हम 6 से गुना करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है 22,200, यानी कि 23,000 रुपया मान के चलिए। अगर 3 साल तक करते हैं तो 23,000 रुपया, ठीक है, राउंड फिगर में बता रहे हैं। उसके बाद अगर आप 4 साल तक करते हैं तो 30,000 रुपया, ठीक है, तो ये भी राउंड फिगर में बता रहे हैं। तो इतना खर्चा लगभग आपको ग्रेजुएशन करने में बिहार से सिर्फ एडमिशन, एग्ज़ाम और रजिस्ट्रेशन का बात किया जा रहा है। जो बाकी खर्चा होता है उसका बात नहीं किया जा रहा है। असाइनमेंट में, प्रैक्टिकल में, कॉपी किताब खरीदने में, ये सब में जो खर्चा होता है उसका बात नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप लमसम कीजिएगा तो 40 से 50,000 रुपया तक जो है वो आपको लग जाएगा ग्रेजुएशन करते करते, 40 से 50,000 तक, क्योंकि हर सेमेस्टर में फॉर्म भराएगा तो 8 बार का फॉर्म 1,000 रुपया वही हो गया, ठीक है। फिर आप कॉलेज आना जाना करते हैं, एग्ज़ाम देने जाते हैं, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे कॉलेज में जो है वो इंटरनल एग्ज़ाम का भी फ़ीस लिया जाता है। इंटरनल एग्ज़ाम का फ़ीस 100 रुपया लिया जाता है, तो 8 बार इंटरनल एग्ज़ाम होगा तो 800 रुपया वो भी हो गया, यानी 1,000 रुपया वो भी मान के चलिए, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको 40 से 50,000 के आसपास खर्चा हो जाएगा 4 साल का ग्रेजुएशन करने में। 3 साल का भी करते हैं तो लगभग 30 से 40,000 के आसपास हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको बता दिया गया है कि कितना खर्चा हो जाएगा 4 साल का ग्रेजुएशन करने में। बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से करते हैं तो, और कोई आइडिया आपको लेना होगा या फिर कोई और जानकारी चाहिए होगा तो कमेंट कर दीजिएगा।